Hello viewers, welcome back to my channel and this is Santosh sir. And again I am back with a new video on statistics. Statistics, in fact we are doing statistics right from class 5-6. लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी. इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका आधा स्टैटिस्टिक्स क्लियर कर देगा. इसके अंदर मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड लास्टली स्क्यूनेस है. ये क्वेश्चन आया था अभी दिसंबर एग्जाम्स में रिसेंटली MCO 22 में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनफैक्ट राइट फ्रॉम क्लास 10 से लेके PG तक, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम्स में. तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड इसका ईच एंड एवरी बिट समझने की कोशिश कीजिए बिकॉज इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही इतनी ज़्यादा है. ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है लाइक हाउ टू फाइंड द मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड हियर द कमीशन पेड, ये आपको क्लास दी हुई है, एंड नंबर ऑफ सेल्समैन. So these things are given in the question and you have to find the skewness of the distribution, right? Whether, because skewness, देखिए skewness can be of three types: positive skewness, negative skewness, or just normal skewness, right? So let's see whether this distribution is positive, negative, or normal. Okay. Now to find skewness, we use this formula. Skewness is equal to 3 into mean. This is the sign of mean, right? X bar minus median whole divided by standard deviation. Standard deviation को friends कुछ ऐसे हम लोग denote करते हैं and this sign is also termed as sigma. Okay. Skewness का एक और फॉर्मूला भी है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, एंड दैट इज मीन माइनस मोड होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो ये दो फॉर्मूला है, तो आपको जो यहाँ पे इजी लगता है वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. नाउ अगेन यहाँ पे बिकॉज स्क्यूनेस में मीन, मीडियन, मोड तीनों का ही रिलेशन आपको यहाँ पे शो करना होता है. स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फाइंड मीन. तो मीन निकालने के लिए अगेन यू नीड फॉर्मूला. वी विल यूज द स्टेप डेविएशन फॉर्मूला. देयर आर बेसिकली 3 formulas to find mean, but we will most of the students, teachers, and I will also advise you to use the step deviation formula. What is that formula? A plus sigma f d dash by sigma f into c. और इनफैक्ट यहाँ से आप ओनली इस फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हैं. A प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ इंटू सी. सिग्मा एफ को हम लोग इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड n, आइदर सिग्मा एफ और n. सो दिस इज द फॉर्मूला एंड लेट्स सी हाउ टू फाइंड मीन. सो सबसे पहले इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में यू हैव टू फाइंड x. नाउ व्हाट इज x? x इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास. नाउ दिस इज द क्लास. इस क्लास की मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करनी है. 1000 से 1200 इसकी मिड पॉइंट क्या हो सकती है? 1100. अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डू वन थिंग, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यू गेट द मिड पॉइंट, राइट? सो मिड पॉइंट हियर इज 1100. 1200 to 1400, 1300, 1400 to 1600 is 1500, like that. 1600 to 1800 is 1700. This one will be 1900. Here 2100 and this one 2300. So these are the mid points. इसके बाद में आपको क्या करना है? You have to choose the middle distribution, the middle class. यहाँ से सबसे बीच में नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली दिस 1700. तो इसको आपको लेना है ए फॉर एज्यूम्ड मीन.
ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट डी. नाउ डी निकालने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. D स्टैंड्स फॉर डेविएशन एंड जो एज्यूम्ड मीन आपने लिया है उसको x से सब्ट्रैक्ट करके C फॉर क्लास साइज, उससे आपको डिवाइड करना है. तो लेट्स सी. ओके, सो 1100 माइनस 1700 यू गेट 600. आई मीन 600 माइनस 600 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्लास साइज यहाँ पे सभी में क्लास साइज 200 की है, तो 200 से इसको डिवाइड करना है. सो यू गेट -3. सो दिस इज द वैल्यू. ओके, -3. लाइक दैट 1700 से आपको 1300 माइनस 1700, सो यू गेट -400 डिवाइडेड बाय 200. सो व्हाट यू गेट? -2. लाइक दैट 1500 minus 1700 you get -200 divided by 200, so you get -1. Like that इसकी हमेशा वैल्यू 0 होती है बिकॉज 1700 से 1700 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट 0. एंड अगेन यहाँ पे 1900 माइनस 1700 200, अगेन दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3. एक चीज का ध्यान में रखना है दैट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, जीरो के पहले जनरली द नंबर्स आर नेगेटिव, जीरो के बाद में द नंबर्स आर पॉजिटिव एंड सिमिलर नंबर्स विल बी देयर, ऑल आर इंटीजर्स. ओके, तो ये आ गया डी. नाउ आपको नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड f into d, that is frequency into deviation. So this is the frequency, number of salesmen f. So 7 into -3 you get -21, then 15 into -2 you get -30, 18 into -1 you get -18, 20 into 0 is 0, 25 into 1 is 25, 10 into 2 is 20, 5 into 3 is 15. So there we are with f into d. Now तो ये आ गया एफ डी एंड जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो यू गेट सिग्मा एफ डी. ओके, सो यहाँ पे सिग्मा एफ डी कर लेते हैं. दैट मीन्स टोटल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं सो व्हाट वी गेट 8 + 1 9 minus 69. Like that when you add this 25 into 15 40 60, right? And minus 69 plus 60, so that will give you -9, right? So this is the sigma fd dash fd. Okay, now let's find out mean. सिग्मा एफ और एन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे. सो सिग्मा एफ इज आई थिंक इट इज 100. ओके, सो लाइक दैट नाउ फाइंड आउट मीन. ए प्लस दिस इज द फॉर्मूला जो आपको यूज करना है मीन फाइंड आउट करने के लिए. ए हियर इज 1700 प्लस सिग्मा एफ डी is -9 whole divided by sigma f is 100 into c. C stands for class size, the class difference, that is 200. Now you can reduce them, so you get 1700 minus 9 to the 18. Okay, so what you get? You get 1682, right? 1682. So this is the mean of this distribution. Okay friends, the next is we can find median and mode. So I told you about two formulas, so we can use either one of them. So it is better to have an idea of both the things, how to find median and also how to find mode. Okay, so let's first find out median, and to find median we use this formula
L plus n by 2 minus Cf whole divided by F into C. So this is the particular formula that we use to find median. Now let's see, n for n by 2, that is sigma f by 2. So this is n or sigma f. Now CF stands for cumulative frequency of the preceding class. ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द फर्स्ट इज 7, सो पुट इट 7 प्लस 15 22। क्यूमुलेटिव में ऐड होती जाती है फ्रीक्वेंसी, लाइक यू नो द सक्सीडिंग frequency plus the preceding one, so like that 22 plus 18 you get 40, 40 plus 20 you get 60, 60 plus 25 you get 85, 85 plus 10 95 and again 100. Make sure that the last number of this cumulative frequency and sigma f or n, they are always equal. Okay, fine. So now in this formula, we have to find the median class. What will be the median class? Now median class is n by 2. So here 100 median class. We can find out here median class. To find median class, what we do? We can use straight away this formula, that is n by 2, 100 by 2. So that is 50th observation. So now just see, यहां पे एक टैक्ट आपको यूज करना है कि जो 50 है मीडियन क्लास में, जो नंबर 50 निकला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि ये नंबर कौन से नंबर के सबसे क्लोज है, राइट? जैसे यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में व्हेन वी गो टू द मिडिल, तो यहां पे देखिए 60, 85, तो मोस्ट प्रोबेबली 50 इज वेरी क्लोज टू 60, राइट? सो दिस विल बी योर मीडियन क्लास। And इस फॉर्मूला में L stands for lower limit, that means this 1600, and n by 2 just now we got CF is the preceding this, so this 40 is CF and F is frequency of the median class, so this is the frequency, and C class size. So now put the values. L here is 1600 plus 50 minus 40 whole divided by 20 into class size is 200. So straight away we can reduce this, we get 10, and 1600 plus 50 minus 40 is 10, 10 into 10 100, so we get 1700. So this is the median, right? So we can write down here also the values median. So median is equal to 1700, right? And this is the mean, this is the median. Now let's find out mode. So to find mode, we have to use a different formula. Now to find mode, we use this formula, L plus F1 minus F0 whole divided by 2F1 minus F0 minus F2 into C. So this is the formula that we use, right? So let's start the solution and let's find out कि ये F1, F0, F2 होता क्या है। ओके, सो L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? बहुत सिंपल है, जस्ट यू नो मॉडल क्लास के लिए आपको देखनी है कि कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी 715, ये फ्रीक्वेंसी है, मेन फ्रीक्वेंसी। नाउ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25, सो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द मॉडल क्लास। ओके, नाउ मॉडल क्लास में जो 25 है फ्रीक्वेंसी, ये F1, इसकी प्रीसीडिंग F0, सक्सीडिंग F2। तो कितना सिंपल है,
सो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे f1 लिखना है, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को f0 लिखना है और उसके बाद वाली को f2 लिखना है। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर। L is 1800 plus f1 is 25 minus 20 whole divided by 2 into 25, तो यहाँ पे straight away we can write 50 minus f0 is 20 minus f2 is 10 into class size 200. सो इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं एंड 1800 प्लस यू गेट 5 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 30 अगेन यू गेट 20 into 200. So when you reduce this you get 10. 5 into 10 is 50. So mode is 1850. So this is the value of mode 1850. ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बिकॉज स्क्यूनेस निकालने के लिए आपको मीन, मीडियन, मोड जो भी है वहां से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना होगा टू गेट स्क्यूनेस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मूला आई हैव रिटन हियर, दैट इज दिस इज सिग्मा इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस होल सिग्मा एफ डी बाई एन होल स्क्वायर, होल अंडर स्क्वायर रूट, और बाहर में आपको मल्टीप्लाई करना है क्लास साइज से। ऑलमोस्ट क्लास साइज से तो तीनों में ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। एंड यहां पे जो एब्रिविएशन जो यूज किए गए जैसे सिग्मा एफ डी स्क्वायर, अभी हमारे पास में एफ डी है लेकिन एफ डी स्क्वायर नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड एफ डी स्क्वायर। सो एफ डी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर डी के ऊपर है, सो दैट मीन्स डी को स्क्वायर करना है आपको और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। सो वी गेट एफ डी स्क्वायर। सो जैसे -3 है, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 दैट इज 9 इंटू 7 63, लाइक ओके। देन -2 स्क्वायर इज 4 इंटू 15, सो यू गेट 60। देन अगेन -1 को स्क्वायर करना है 1 इंटू 18, यू गेट 18। ओके, 0 से तो यू गेट zeros ओनली। देन वी हैव 1 अगेन, 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 25, यू गेट 25। नाउ अगेन 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 इज 40, like that। 3 square is 9 5 जा 45, and when you will add all these numbers you get sigma f d square, right? So let's see quickly, let's add up all these numbers। 5 5 10 18 21 12 14 15 and 17 21 25, I think we will get 251, right? So now we have sigma fd. Now just put these values here. So sigma is equal to sigma fd square. This is d square. Okay, sigma fd square is 251 by n. N here is 100 minus sigma fd square. You got minus 9 whole divided by 100 to the power of 2 into class size. So this is what you get, okay? And after solving this, because it will take a lot of time, so I have already calculated the values of this. So you will get this value as 316.34. 316.34. So this is the value of standard deviation, right? Now how to find skewness? To find skewness, so this is the value of standard deviation 316.34. Now let's come to the final answer of this question. Little bit longer solution, no problem with that. You will get 20 marks for this. So skewness,
you can use two formulas. Just now I told you that mean minus 3 whole mean minus median by standard deviation, or you can use mean minus mode whole divided by standard deviation. तो बेसिकली ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको. तो अगर एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन तो यू कैन इजीली डू बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला. मीन इज 1682 माइनस मोड इज 1850 होल डिवाइडेड बाय 316. तो इसकी जो वैल्यूज आएगी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है. इसकी वैल्यूज आएगी माइनस 0.5311 अप्रॉक्स. ओके, तो यहां पे फ्रेंड्स ये जो वैल्यूज है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव. इसका मतलब है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, एंड हियर द कंपनी इट इज inclined towards paying more and more of commission, right? So this is the final answer of this question. This question came in MCO 2022 in December exams just now concluded. तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, सारी चीजें आ गई. मतलब स्टैटिस्टिक्स का आधा स्टैटिस्टिक्स यहीं पे खत्म हो गया. तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टू स्कोर गुड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, राइट?